हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, इसमें क्या फायदा होगा, कब से खोला जा रहा है, सब के बारे में बात करेंगे। कौन खोलता है नहीं खोलता है, सब कुछ बात करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक से ऑपरेट होता है। कहीं भी कोई भी पोस्ट ऑफिस में जा करके बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। तो पूरा इसका क्या स्टोरी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना, SSY या SSA भी बोलते हैं उसको। इसका मेन मकसद क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब पहले क्या हो रहा था, लड़की लोग को मार दिया जाता था, जन्म से पहले मार दिया। जब पता चलता था कि लड़की पैदा हो रहा है तो गार्जियन लोग टेंशन में आ जाते थे, पेरेंट्स, कि बच्चा को कैसे पढ़ाना, लड़की को शादी कैसे करना है। तो यही सब चिंता में वो इस तरह का कदम उठाते थे। तो सरकार सोचे कि चलो कुछ ऐसा चीज किया जाए, लड़की बचा रहे और ऐसा दुर्घटना भी ना हो। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए इस चीज को लॉन्च किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के हिस्से के रूप में बनाया गया एक वित्तीय कार्यक्रम है, मतलब एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसे युवा लड़कियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना नामित बैंकों और डाकघरों में खोली जा सकती है, यानी कि कुछ पूरा जो जितना भी पोस्ट ऑफिस है इंडिया में कहीं भी खोल सकते हैं, कुछ चुनिंदा बैंक में खोल सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लड़की लोग को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो फैमिली का, इसलिए इस चीज को लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा चीज बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है। पहले ऐसा कोई स्कीम नहीं था लड़की के लिए, तभी ये इसको लॉन्च किया है। तो ये सब चीज चल रहा है। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिकाओं के नाम पर खाता खोल सकते हैं। मतलब जिसका बच्चा है वो तो ठीक है, लेकिन कोई कोई देखते अनाथ आश्रम में भी बच्चा रहता है तो उन लोगों को अडॉप्ट कर लेते हैं कानूनी तरीके से, तो वो लोग भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सालाना एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं। मतलब पहले अकाउंट खुलेगा, उसके बाद उसमें डिपॉजिट वगैरह सब होना स्टार्ट हो जाता है। खाता खोलने की अधिकतम आयु 10 ईयर्स से है, मतलब 10 साल तक, 1 साल से लेकर 10 साल की लड़की अकाउंट खोल सकती है। यह खाता तब तक सक्रिय रहता है जब तक लड़की 21 वर्ष की नहीं हो जाती है। मतलब 15 साल तक लगातार जमा होता है, फिर वही पैसा को 6 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं, यानी 15 6 21, 21 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। 21 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं। यह योजना 8.2% वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। मतलब क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिलता है। 8.2 क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है। कुछ दंडों के अधीन खाता से आंशिक निकासी 21 वर्ष की आयु या उससे पहले की जा सकती है। मतलब कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन रहता है, जैसे लड़की का शादी है या फाइनेंशियल, लड़की का शादी है, पढ़ाई लिखाई करवाना है या स्टडी के लिए, या डेथ हो गया, उस केस में 21 साल से पहले पैसा निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक टैक्स बचत योजना है। जमा की गई राशि और अर्जित ब्याज को कराधान से छूट दी गई है। मतलब इसमें कोई भी टैक्स वगैरह सब नहीं लगता है, टैक्स फ्री है। चाहे आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो, आपने जो जमा किया है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है, उन सब पे टैक्स फ्री है। मतलब किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरी तरह से टैक्स फ्री है। योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ब्याज दर 8.2% है। न्यूनतम निवेश है 250 रुपया, मतलब मिनिमम डिपॉजिट आप 250 रुपया से कर सकते हैं। अधिकतम निवेश यानी मैक्सिमम डिपॉजिट जो है 1 साल में 1.5 लाख है, मतलब 1.5 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड होता है 21 ईयर्स। 21 साल में आपका पासबुक मैच्योर हो जाता है। इसमें लाभ क्या मिलता है, आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80C के तहत इस योजना के तहत करदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपया का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपया का इसमें टैक्स फ्री है। मतलब समझो कि एक तरह से टैक्स फ्री है। इनके इसमें इनकम टैक्स रूल 80C जो है वो एग्जेम्प्टेड है, छूट होता है। ठीक है, कुछ जो ब्याज दर पहले होता था, अभी कुछ चेंज हुआ है, हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। अप्रैल 2017 से जून 2017 तक 8.4% था, उसके बाद फिर घटा, फिर कोरोना टाइम 2020 में ये चला गया था
7.6 पे, उसके बाद फिर 8.0 पर दिसंबर से जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक, मतलब ये जो 2023 तक 8% था, अभी बढ़ करके 8.2% हो गया है। ठीक है, मतलब जब आप खोलेंगे उस समय जो ब्याज है वही ब्याज आपको दिया जाएगा मैच्योरिटी टाइम। ऐसा नहीं कि ये वाला ब्याज दिया जाएगा, पुराना ब्याज। ठीक है, हमेशा चेंज हुआ, क्वार्टरली 3-4 महीना पे चेंज होते रहता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य भारतीय समाज में बालिकाओं के प्रति प्रचलित पूर्वाग्रह का मुकाबला करना है। उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और समर्थन को बढ़ावा देकर यह योजना लड़कों के लिए प्राथमिकता को चुनौती देने और लड़कियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। मतलब पहले से जो लड़की लोग को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, अब ये सब स्कीम आया है तो लड़की लोग को भी प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। लड़कों के कंपैरिजन में लड़की भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, सक्षम हो सकती है, हर चीज में वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य माता पिता को अपने बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करके लड़कियों को सुरक्षा जाल प्रदान करना है। मतलब इस अकाउंट में अगर पैसा जमा करेगा गार्जियन तो वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, उनके भविष्य का चिंता नहीं होगा। तो यही सब चीज है। सुकन्या समृद्धि योजना को भारत के लड़कियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक शिक्षा और अवसरों तक सीमित पहुंच को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के वित्तीय सहायता प्रदान करके या लड़कियों की उच्च भागीदारी और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। मतलब इस योजना से पहले क्या हो रहा था कि गार्जियन के पास इतना पैसा वैसा नहीं होता था, तो उन लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता था, शिक्षा नहीं मिल पाता था, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये सब जो अकाउंट खुल रहा है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं लड़की लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, स्टेबल हो रही है और आगे चलकर वो भी देश के निर्माण में अच्छा भाग्य अदा कर सकती है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, मतलब सशक्तिकरण को, खास करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत में बालिकाओं की शिक्षा, कल्याण और समग्र विकास का समर्थन करने के लिए अधिक न्याय संगत और आशाजनक भविष्य बनाने का प्रयास करती है। वही सब चीज है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, सक्षम बनाना है, यही सब चीज है। और महिला भी आगे चलकर देश के निर्माण में कुछ डेवलपमेंट करे, तो उनके पास जब पैसा रहेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगा, तब ये चीज कर सकती है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। तो ओवरऑल हम आपको बता देते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, ये तो आपको एक थियोरिटिकल नॉलेज था, अपने हिसाब से बता देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सिर्फ लड़की के लिए खोला जाता है, 1 साल से लेकर 10 साल के लड़की के लिए खोलते हैं। उसमें क्या होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है? छोटा लड़की जो लड़की है, 1 साल से लेकर 10 साल की लड़की जो है, उसका आधार कार्ड लगता है अकाउंट खोलने में, फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट का जेरॉक्स लगता है, फिर 2-3 फोटो लगेगा, फिर गार्जियन का आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी और फोटो लगता है। 250 रुपया से अकाउंट खोल सकते हैं आप, 10,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन 250 रुपया से मिनिमम रुपया दे करके अकाउंट आप खोल सकते हैं। ठीक, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.2% इंटरेस्ट है, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपका जो टोटल जमा किया हुआ पैसा है और सरकार जो इंटरेस्ट देगा, फिर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा जुड़ जाएगा, फिर जुड़ करके फिर से उस पर इंटरेस्ट आएगा, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। उसके बाद ये सब अकाउंट क्यों खोला जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये स्लोगन दिया गया था कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा तो गार्जियन लोग जागरूक होंगे, बच्चे लोग को नहीं मारेंगे। ठीक है, पहले देखते थे चाइल्ड फिटिसाइड, ये सब बच्चे लोग को मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या सब होता था। तो अब वो सब चीज़ रोकने के लिए सरकार की एक लक्ष्य है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जो भी बच्चा है वो लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकती है, अच्छा घर में शादी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकती है। और एक फाइनेंशियल ईयर में 1,000 रुपया जमा करिए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा किया जाता है। अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो 50 रुपया का डिफॉल्ट फीस लगता है। ठीक है, और
ऐसा कुछ इम्पोर्ट। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो भी आप पैसा जमा करते हैं, तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। अभी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं कुछ भी, तो उसमें टैक्स लगता है, चाहे पढ़ाई लिखाई करने जाएं, कॉपी कलम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो सब में टैक्स लगता है। तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स फ्री है। मदर या फादर कोई भी आकर के एज ए गार्जियन खोल सकता है, क्योंकि बच्चा माइनर रहता है, 1 साल से लेकर 10 साल की लड़की माइनर रहती है, तो मदर या फादर कोई भी एक गार्जियन आकर के अकाउंट खोल सकता है। अगर मदर एज ए गार्जियन आ रही है तो मदर का आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा। अगर फादर आ रहा है एज ए गार्जियन तो फादर का आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। तो यही है, कॉमन है। 250 रुपया से अकाउंट खोलता है, 1000 रुपया से भी खोल सकते हैं, 10,000 रुपया से भी खोल सकते हैं। अब सबके मन में ये बात होगा कि भाई इसमें जमा करेंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1000 रुपया अगर मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो टोटल जमा हो रहा है 15 साल तक। 15 साल में कितना, 1,80,000 जमा हो रहा है। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल रहा है, 5,54,613 रुपया मिल रहा है। अगर आप 2024 में खोल रहे हैं तो आपका मैच्योरिटी कब होगा, 2044 में मैच्योरिटी होगा, 5,54,613 रुपया मिलेगा। अगर वही कंट्रीब्यूशन मान लो आप 2000 कर रहे हैं, ठीक है, तो 11,09,218 रुपया मिलेगा। वही 2044 में ही मैच्योरिटी होगा अगर आप 2024 में खोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लो 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली, तो कितना टोटल जमा हो रहा है, 9 लाख रुपया जमा हो रहा है। उसके बाद मिल कितना रहा है, 27,73,058 रुपया, मतलब 3 गुना रुपया हमेशा मिल रहा है, ठीक है। 27,73,058 रुपया। अगर मान लो कि आप जमा कर रहे हो मंथली 12,500, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 लाख रुपया हाईएस्ट जमा कर सकते हैं 1 साल का। तो इसमें 15 साल तक जमा कर रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है 22,50,000, यानी साढ़े 22 लाख कंट्रीब्यूशन हुआ है। और आपको मिल कितना रहा है मैच्योरिटी अमाउंट, 69,32,648 रुपया, यानी कि 69,32,648 रुपीज आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। अगर 2024 में खोल रहे हैं तो 2044 में मैच्योरिटी होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया है। तो समझ आ गया है तो आप आराम से अकाउंट खोल लीजिए, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस में आइए, अकाउंट खोल सकते हैं। बच्चा का आधार कार्ड, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 फोटो, गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2-3 फोटो, 250 रुपया लेके आइएगा, अकाउंट खोल के दे देंगे, ठीक है।